मित्रों, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में हुए हैं ऐसे रहस्य जो सम्मोहन का अद्भुत जाल है। इन कथाओं में अप्सराओं, किन्नरों और गंधर्वों की खूबसूरती मनुष्यों के लिए एक ऐसा जाल है जो पूरी तरह से माया से सराबोर है। यहाँ तक कि ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि कोई भी इंसान इनसे अपनी इच्छा पूर्ति करवा सकता है, फिर वो इच्छा कैसी भी हो। ये स्वर्ग के दूत होते हैं या माया से भ्रमित करने वाले राक्षस और राक्षसियाँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथ में अप्सराओं, किन्नरों तथा गंधर्वों की बहुत सारी कथाओं तथा कहानियों का उल्लेख किया गया है। इन सभी प्राणियों को हमारे ग्रंथों के अनुसार आज भी जीवित माना जाता है। ज़्यादातर वे अदृश्य रूप में ही रहते हैं और किसी विशेष कारण हो तभी वे दिखाई देते हैं। आज हम आपको इनके विविध रूपों के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। तभी तो सबसे पहले हम अप्सराओं के बारे में जानते हैं। हिंदू ग्रंथ की पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। इन्हें गंधर्वों की पत्नी या संगनी माना जाता है। अप्सराओं को दिव्य और अलौकिक प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें सौंदर्य, शालीनता और आकर्षक तो है ही, वे खूबसूरत और आभूषणों से सजी होती हैं। इन अप्सराओं की खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उन्हें देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। अप्सराएं अपनी शारीरिक सुंदरता के साथ साथ परंपरागत नृत्य कला के लिए भी जानी जाती हैं। अप्सराएं दो प्रकार की होती हैं, लौकिक और सांसारिक, या फिर उन्हें मायावी भी कह सकते हैं। लौकिक अप्सराएं वे होती हैं जिन्हें क्षितिज अप्सरा भी कहा जाता है। वे धरती पर रहती हैं। ये नदियों, झीलों और समुद्रों में रहने वाली जल परियां भी हो सकती हैं और हिंदू पुराणों में इन्हें उड़ने में भी सक्षम बताया गया है। दूसरी होती हैं सांसारिक अप्सराएं जो स्वर्ग लोक में रहती हैं तथा अपने नृत्य से देवताओं का मनोरंजन करती हैं। वैसे अप्सराओं का एक कार्य और भी होता था, ऋषियों को मोहित करना, जिससे वे ऋषियों को दिव्य शक्तियों से वंचित कर सकें। इसलिए जब देवराज इंद्र स्वयं उन दिव्य ऋषियों की दिव्यता से भयभीत होते थे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए इन अप्सराओं का इस्तेमाल किया करते थे। उन अप्सराओं में सबसे प्रसिद्ध उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा तथा धृताची मानी जाती हैं। जब हम उनके विवाह की बात करें तो उनका विवाह हमारी तरह से नहीं होता है। ये किसी मंदिर या किसी परंपरा के अलावा ये आपसी रजामंदी से भी रहने लगते हैं। इनमें तो बस प्यार हुआ और आपसी रजामंदी से साथ रहने लगते हैं। ये संबंध उनका स्थायी नहीं होता है। फिर थोड़े समय बाद एक नया साथी ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये अप्सराएं बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं। उनके जीवन में ये प्रेम प्रसंग आते रहते हैं। खास अप्सराओं के बच्चे भी होते हैं। जैसे धृताची अप्सरा के 118 बच्चे थे जो उनके अलग अलग पिताओं से हुए थे। ये उदाहरण बताता है कि इन अप्सराओं को रिश्ते कभी टिकते नहीं थे, वह किसी भी बंधन से दूर रहती थी। अगला है गंधर्व। गंधर्व को हमेशा सुंदर पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनके उड़ने के लिए सुनहरे पंख होते हैं। वे मनचाहा आकार बदलने में भी माहिर होते हैं। इस कारण वे पशु पक्षियों का रूप भी धारण कर सकते हैं। वे धरती और स्वर्ग दोनों जगह आने जाने में सक्षम माने जाते हैं। दरअसल वे देवताओं और मनुष्य के बीच एक दूत का कार्य करते हैं। वे एक बेहतर चिकित्सक भी होते हैं जो आपके शरीर के कई रोग छूकर ठीक कर सकते हैं। गंधर्वों की उत्पत्ति गंध शब्द से मानी जाती है। गंध यानी सुगंध। उनका कार्य स्वर्ग में सुगंध का निर्माण करना था, इसलिए इनका नाम गंधर्व पड़ा। वे स्वर्ग लोक में रहते हैं। हालांकि उनका अपना गंधर्व लोक भी है। वहीं अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि उनका जन्म ब्रह्मा जी की नाक से हुआ था। पता चलता है
कि गंधर्व का सुगंध से गहरा संबंध है। वे अपनी सुगंध से किसी भी मनुष्य को सुख की अनुभूति करा सकते हैं। मेरु पर्वत की तलहटी में उनके शहर होते हैं। इनका संबंध उर्वरता, सौंदर्य, कामुकता और सुख से माना जाता है। वे अप्सराओं की तरह विवाह के लिए किसी रस्म का पालन नहीं करते। उनकी शादी आपसी रजामंदी और शारीरिक संबंध बनाने से ही हो जाती है। हालांकि गंधर्वों की शादी स्थायी नहीं होती है। गंधर्वों को हमेशा अस्थायी संबंध ही पसंद होते हैं। गंधर्व को हमेशा सुंदर और आकर्षक बताया गया है। इनकी शक्ल भी बदलती रहती है। कभी ये मनुष्य की तरह तो कभी आधे पशुओं की तरह दिखते हैं। आमतौर पर आधे पक्षी या आधे घोड़े भी हो सकते हैं। कहते हैं एक बार गंधर्वों ने नागलोक पर हमला कर दिया था। तब नागों की रक्षा के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा था। तीसरे और आखिरी है किन्नर। किन्नर एक अलग तरह की प्रजाति है जो नर या नारी नहीं माने जाते। यह एक तृतीय प्रकार के प्राणी है। इनमें से कुछ किन्नर एक महीने के लिए और कुछ किन्नर एक महीने के लिए पुरुष होते हैं। कुछ किन्नर खाने का स्वाद बड़ा अच्छा बना सकते हैं। कुछ किन्नर सुंदर नृत्य कर सकते हैं तो कुछ शारीरिक खुशी दे सकते हैं। कुछ किन्नर एक अच्छे कलाकार होते हैं जिन्हें उनके कार्य कलाओं से जोड़ा जाता है। कुछ किन्नर स्वार्थी किस्म के होते हैं तो कुछ काफी आकर्षक भी होते हैं। तृतीय श्रेणी के हिंदू किन्नर आत्माओं से प्रेरित होते हैं। प्राचीन समय पर लोग अपने खेतों पर किन्नरों की मूर्ति रखा करते थे जिससे वे अपने खेतों की रक्षा कर सकें और खासकर गंधर्व और अप्सराओं से हटकर जिंदगी भर के लिए शादी करते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं होते। ब्रह्मांड महापुराण के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई है। तो किन्नर, गंधर्व और अप्सरा ये तीनों हमारे जीवन के सुपर नेचुरल रोमांचक जीव मान लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, उसी समय इन तीनों में से कोई भी तुम्हें मिल जाए तो आखिर आप अपनी कौन सी इच्छा पूर्ण करवाना चाहेंगे? तो ये तीनों ही महाभारत कालीन जीव थे। इनमें से गंधर्व और अप्सरा तो दिखाई नहीं देते लेकिन किन्नर हमें यदा कदा नजर आ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।